Assalamu alaikum. I welcome you all in the solution of exercise 1.4 of 10th class. So the question number 1 is find the real and imaginary parts of the following complex numbers. तो आपने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड करना है. तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है 8 - 3 आयोटा होल स्क्वायर. तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला ओपन करेंगे, a - b होल स्क्वायर के साथ इसको ओपन करेंगे a² - 2ab + b स्क्वायर, या फिर a² + b स्क्वायर - 2ab भी यूज़ किया जा सकता है. सो यहाँ पे आपके पास है 8 - 3 आयोटा होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 8 का स्क्वायर -2, a इज़ फर्स्ट टर्म 8, b इज़ सेकेंड टर्म 3 आयोटा प्लस b 3 आयोटा होल स्क्वायर. 8 स्क्वायर इज़ 64 माइनस 8 2 टाइम 16, 16 3 टाइम 48 आयोटा प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9 आयोटा स्क्वायर. 64 - 48 आयोटा plus 9 and iota square is -1. So 64 - 48 iota plus minus is -9. So 64 - 9 is 55 - 48 iota. यहाँ पे दूसरी साइड ही मेंशन करेंगे. इसके बाद हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेटली मेंशन कर देना है. यहाँ पे 5 + 3 आयोटा पावर -1. जब भी पावर -1 होगी आपने इसको क्या करना है, 1/, में लिखना है ताकि जो आपकी पावर है वो प्लस हो जाए. अब ये 1 और 5 + 3 आयोटा पावर +1 हो जाएगी. अब जब भी आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो डिनोमिनेटर में आता है तो आपको पता है कि उसको हम रैशनलाइज करते हैं. सो ये हो जाएगा इसके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज 5 - 3 आयोटा से. ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 5 - 3 आयोटा आएगा, और नीचे हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 5 - 3 आयोटा over 5 square is 25 minus 3 square is 9 iota square. So 5 - 3 iota over 25 and iota square की वैल्यू पुट करेंगे -9 iota square is -1. 5 - 3 iota over 25 plus 9 हो जाएगा which is equal to 34. and separating its real and imaginary part, इसको अलग से मेंशन कर लें यहाँ पे. नेक्स्ट इज ऑल्सो पावर -1. सो इसको आप इन्वर्ट कर देंगे, ये 4 - 5 आयोटा हो जाएगा. उसके बाद करेंगे रैशनलाइज. सो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं. आप इनसे पहले जो एक्सरसाइज कर चुके होंगे उससे अगर वो उसकी प्रैक्टिस है आपकी तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे. 4 + 5 आयोटा ओवर 4 स्क्वायर 16 माइनस 5 इज़ 25 आयोटा स्क्वायर. 4 + 5 आयोटा ओवर 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर इज -1. सो 4 + 5 आयोटा ओवर 16 + 25 हो जाएगा. इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 41 एंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज हियर. नेक्स्ट 4 - 3 आयोटा पावर -2. यू कैन राइट इट एज 4 - 3 आयोटा पावर 2 इन्वर्ट हो जाएगी. और इसका पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसको ओपन करेंगे. -2 4 टाइम 8 8 3 टाइम 24 iota, and putting the value of iota square here 1/16 plus 9 and -1, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं -24 आयोटा, और ये आ जाएगा 1/16 - 9 -24 आयोटा. 16 - 9 is 7 and you will get 1/7 - 24 आयोटा. अब इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज. 7 - 24 आयोटा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट जो कि है 7 + 24 आयोटा, और इसको सिंपली रैशनलाइज कर लेंगे जैसे कि काफ़ी दफ़ा हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं. 7 स्क्वायर - 24 आयोटा होल स्क्वायर. 7 + 24 आयोटा ओवर 7 स्क्वायर इज 49 minus 24 square is 5, 76 iota square. You will get 625 and the real part is 7/625 and imaginary part is 24/625. फिफ्थ पार्ट में आपके पास पावर है जी -1. तो आप इसको पहले इन्वर्ट कर देंगे पूरे फ्रैक्शन को ताकि आपकी जो पावर है वो +1 हो जाए. ये पावर आपकी +1 हो जाएगी. वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से पावर इन्वर्ट हो जाती है. जब फ्रैक्शन इन्वर्ट होता है तो पावर की साइन चेंज होता है, फ्रैक्शन का साइन चेंज नहीं होता. ये बात ध्यान रखनी है. सो 4 + 3 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा से, और ऊपर 4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 आयोटा, नीचे आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 3 से करेंगे 12 आ जाएगा, माइनस 4 2 टाइम्स 8 आयोटा, प्लस 3 3 टाइम 9 आयोटा, माइनस 3 2 टाइम 6 आयोटा स्क्वायर, ओवर 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 एंड आयोटा स्क्वायर 7 आ जाएगा, 12 माइनस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इज -1, 12 माइनस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस 6 ओवर 9 प्लस 4, 12 प्लस 6 दिस इज 18 एंड दिस इज प्लस आयोटा ओवर 9 प्लस 4 इज 13। तो यहाँ पे जी रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट करके लिख लिया। इन 6th पार्ट आपके पास पावर -2 है, तो जब भी पावर आपकी माइनस में होगी आपने क्या करना है, जो फ्रैक्शन है उसको उलट कर देना। फ्रैक्शन उलट करने से पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पहले रैशनलाइज करके फिर पावर 2 ले लें, या पहले पावर 2 लेके अगेन बाद में रैशनलाइज कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैं जी पहले रैशनलाइज कर रही हूँ। ये टोटल आप पे है कि आप पहले क्या करते हैं, पहले पावर लेते हैं या पहले रैशनलाइज करते हैं, इट्स अप टू यू। इसका रैशनलाइज 2 माइनस आयोटा का 2 प्लस आयोटा से होगा और पावर 2 साथ साथ आएगी। 2 प्लस आयोटा ऊपर एक जैसा है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ओवर, या फिर आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 प्लस आयोटा को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और पावर स्क्वायर नहीं भूलनी, वो साथ साथ आएगी। इसको करेंगे मल्टीप्लाई 2 2 टाइम 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, एंड फर्दर 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ओके पावर स्क्वायर, उसको आपने साथ साथ लिखना है। सो विल गेट 4 माइनस 1 इज 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 4 प्लस 1 इज 5, और इसका कर लेना है स्क्वायर। सो 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 इसका आपने स्क्वायर करना है। 3 स्क्वायर इज 9, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो विल गेट 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 24 आयोटा ओवर 25। एक स्टेप रह गया जहाँ पे हम जस्ट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ -1। आफ्टर पुटिंग वैल्यूज यू विल सी कि आपके पास -7 आ जाएगा 24 आयोटा ओवर 25। इसके आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेटली लिख लेना है। 7th पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि 6th पार्ट है, आपने पहले स्क्वायर कर लें उसके बाद रैशनलाइज कर लें, या रैशनलाइज करके बाद में स्क्वायर कर लें, यह आप पे इन्हिसार करता है। सो 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसको मैं पहले रैशनलाइज कर रही हूँ 1 माइनस आयोटा से और उसके बाद पावर लूँगी। सो पहले 1 माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर एंड पावर इज़ 2। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 को 1 से 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, पावर इज़ 2। सो 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा एंड वैल्यू डाल दी है यहाँ पे आयोटा स्क्वायर वो जो कि -1 है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा -2 ओवर 1 प्लस 1, इसका कर लेंगे स्क्वायर। सो 1 माइनस 2 इज़ -1 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 पावर 2। अब इसका स्क्वायर करना है। इससे मैंने -1 कॉमन ले लिया है ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि हम यहाँ पे माइनस का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे या प्लस के स्क्वायर का, इसलिए पहले -1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। इसमें से -1 का स्क्वायर होता है जी +1, और बाकी हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा ओवर 4, एंड आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, प्लस 6 आयोटा ओवर 4, यू विल गेट 1 माइनस 9 प्लस 6 आयोटा ओवर 4, 1 माइनस 9 इज़ -8। जैसे कि यहाँ के 2 कॉमन आ रहा है, बल्कि 4 का यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4 टाइम प्लस 2 3 टाइम ओवर 4। आप इसको वैसे भी सेपरेट करके भी कटिंग कर सकते हैं, 2 टाइम 4 आ जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा -4 ओवर 2 प्लस 3 ओवर 2 आयोटा
इसकी फर्दर कटिंग होगी, 2 टाइम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 + 3/2 आयोटा। एंड आफ्टर डैट आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेटली लाजमी मेंशन करना है क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। यूँ समझें कि इसमें से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में लाजमी आना है। तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के ये 4 मेथड्स हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रैमर रूल एंड इन्वर्जन मेथड। इसके अलावा ही मेथड्स हैं लेकिन यहाँ पे ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड आपको आता है, यहाँ पे आप वो अप्लाई कर लेते हैं, इजीली आंसर आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें और दूसरे में पुट कर दें, इस तरह से भी हो जाता है। या फिर इक्वेटिंग कोफिशिएंट जैसे हम सिंपली करते हैं कि आप कोई भी दो जो वेरिएबल्स हैं वो सेम कर देते हैं, एक कट जाता है और दूसरे का आंसर आ जाता है, इस तरह से भी कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग फर्स्ट मेथड हेयर। आप इसमें से कोई मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आपके टीचर करवाते हैं उस तरह से भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं जो आपको ईजी लगेगा। अब यहाँ देखिए आपके पास जो है 3 का z का यहाँ पे एक 3 है, एक 2 - आयोटा है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को सेम करने के लिए आपको इसको 2 - आयोटा से इसको 3 से करना पड़ेगा ताकि वो सेम हो जाए। इसके पास 2 + आयोटा है, यहाँ पे नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे इस इक्वेशन को 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को आपने 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि आपके पास वेरिएबल सेम हो जाए। सो बाकी इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेंगे और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + आयोटा से। ये बात ध्यान रखनी है कि पूरी इक्वेशन को करना है। कुछ बच्चे जो है वो सिर्फ एक को कर देते हैं, बाकी को भूल जाते हैं। सो यहाँ पे 2 + आयोटा को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 - आयोटा से, z -2 + आयोटा, यहाँ पे w आ जाएगा, एंड इक्वल टू -1 + आयोटा को भी 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। आप साथ साथ लिख लें या पहले मल्टीप्लाई करके बाद में इक्वेशन डाल दें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का नाम दे दिया है। 2 को मैं पहले सोल्व करूँगी और उसके बाद उसको 1 के साथ इक्वेट कर लेंगे। 2 का स्क्वायर इज़ 4 - आयोटा स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा z -2 + आयोटा, w इज़ इक्वल टू -2 - आयोटा + 2 आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर इज़ -1। सो -2 - 1 इज़ -3, एंड -आयोटा + 2 आयोटा इज़ + आयोटा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की मैंने वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे भी 4 - 1, तो ये आ जाएगा जी 5z -2 + आयोटा, w इज़ इक्वल टू -3 + आयोटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे सकते हैं। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 3 को इक्वेट कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि w का जो वेरिएबल है, एक 2 + आयोटा, एक माइनस टाइम 2 + आयोटा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन एक का प्लस है दूसरे का माइनस है तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 3z + 5z इज़ 8z इज़ इक्वल टू 11 - 3 इज़ 8, एंड -आयोटा + आयोटा ये कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं -आयोटा + आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 8/8, एंड आफ्टर कैंसिलेशन यू विल गेट z इक्वल टू 1। z की वैल्यू 1 आ गई एक वेरिएबल की, इसको किसी में पुट कर दें, 1 में या 2 में, आपकी मर्ज़ी है। मैं पुट ही कर रही हूँ इसको इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, 3 z की जगह 1 आ जाएगा, +2 + आयोटा, w इज़ इक्वल टू 11 - आयोटा, यह आ जाएगा 3 + 2 + आयोटा, w इक्वल टू 11 - आयोटा। 2 + आयोटा w यहीं पे रहेगा और जो 3 है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 11 - आयोटा -3, सो 11 - 3 इज़ 8, यू विल गेट 8 - आयोटा, एंड यहाँ से w आ जाएगा 8 - आयोटा ओवर 2 + आयोटा। अब आप ये देखें, जब भी आपके पास आयोटा नीचे आता है डिनोमिनेटर में तो आपको क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज। तो अब इसको आप रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज होगा जी ये 2 - आयोटा से, ऊपर 8 - आयोटा को 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग 8 2 टाइम्स 16, -8 आयोटा, -2 आयोटा, एंड प्लस माइनस माइनस इज प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर इज 4, एंड माइनस आयोटा स्क्वायर, पुटिंग वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर हियर 16 - 1, दिस इज इक्वल टू 15, and -8 iota -2 iota is -10 iota over 4 + 1. So 15 - 10 iota 4 + 1 is 5. अब मैंने आपको बताया कि कैंसिलेशन ऐसे नहीं होती है। उसको याद रखने का तरीका क्या है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो 10 से कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट जिसको 15 से कर सकते हैं, तो आंसर सबका डिफरेंट हो जाएगा। आंसर एक ही होता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कॉमन लेना पड़ेगा। 5 कॉमन ले लें, 5 3 टाइम 15 -5 2 टाइम 10 आयोटा
ओवर 5, ये 5 कैंसिल होगा तो W का आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, और Z का आंसर क्या था, 1 था। ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी थी, वेरिएबल की वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। पार्ट नंबर 2 में देखा जाए तो देखें कोई भी वेरिएबल आप सेम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर आयोटा है और नीचे भी आयोटा है, 3 प्लस आयोटा ये आयोटा है, यहाँ पे 2z है, यहाँ आयोटा z है। इसका मतलब है कि दोनों ही इक्वेशंस को आपको किसी न किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें अगर z वाली को, ऊपर वाली को हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली को हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये भी 2 आयोटा z बन जाएगा और ये भी 2 आयोटा z बन जाएगा। तो इस तरह से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू आयोटा z प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा को, इसको w इज इक्वल टू आयोटा को 9 माइनस आयोटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा -2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा w एंड इक्वल टू, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अब वेरिएबल सेम हो गए हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बचेगा 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और ये -2 आयोटा, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी w के साथ, और ये आ जाएगा 9 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -2 प्लस 2 आयोटा, ये सारे इकट्ठे लिख लिए हैं। अब वैल्यूज़ डाल लेंगे आयोटा स्क्वायर की जो कि -1 है, और यहाँ पे w इज इक्वल टू 9 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 -2 प्लस 2 आयोटा, सो 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू आयोटा। वी गेट -1 प्लस आयोटा टाइम्स w इज इक्वल टू 9 आयोटा प्लस 1 -2 प्लस 2 आयोटा, सो 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज 11 आयोटा एंड 1 माइनस 2 इज -1। सो ये सी यहाँ पे w अलहदा हो जाएगा, 11 आयोटा -1 आएगा, और जो w के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है -1 प्लस आयोटा दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसको अब आप देखें आयोटा नीचे आ गया तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज ही कर चुके हैं आप काफ़ी दफ़ा, यहाँ पे उसको हम अब अप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई ऊपर वाला किया, -1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू लगा लेंगे आयोटा स्क्वायर की। 11 प्लस 1 इज़ 12 एंड -11 आयोटा प्लस आयोटा इज़ -10 आयोटा ओवर 1 प्लस 1 इज़ 2। अब इसमें से आप देखें पहले 2 कॉमन लेंगे, उसके बाद कैंसिलेशन होगी। 2 कॉमन लें तो 2 आता है 2 6 टाइम -5 टाइम 10 ओवर 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी 6 - 5 आयोटा। अब इसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ। 3 प्लस आयोटा को w से जो कि है 6 - 5 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, सो 2z प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 3 6 टाइम 18, 3 ये आ जाएगा -15 आयोटा प्लस 6 आयोटा -5 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, सो 2z प्लस 18 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, यहाँ बनेगा जी 2z प्लस 23 माइनस 9 आयोटा इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। 2z को यहीं पे रखेंगे और दूसरी जो वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये बन जाएगा आपके पास 2z इक्वल टू 9 माइनस 23, दिस इज इक्वल टू 14 माइनस 14 एंड माइनस आयोटा प्लस 9 आयोटा इज प्लस 8 आयोटा। 2 दूसरी जगह पे डिवाइड हो जाएगा -4 प्लस 8 आयोटा ओवर 2, पहले कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा -7 प्लस 4 आयोटा ओवर 2। बार बार मैं आपको बताती हूँ कि कैंसिलेशन आपने इस तरह से नहीं करनी है, पहले कॉमन लेना है। तो z की वैल्यू आ जाएगी जी -7 प्लस 4 आयोटा और w की आई है 6 - 5 आयोटा। तो जी आपने इन क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, ये थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं पर बाकी सारी वही चीज़ें हैं, सारे वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, चाहे वो रेशनलाइजेशन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे आप वेरिएबल्स को सेम करना हो। तो जस्ट ये लेंथी क्वेश्चंस हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड पार्ट जी बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखें आपके पास z के पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास अकेला वेरिएबल होता है ना, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना आसान होता है। अब आप यहाँ पे देखें ऊपर जस्ट z है और नीचे 2z है, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2z हो जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2z माइनस 2 4 टाइम 8w इज इक्वल टू 2 3 टाइम 6 आयोटा, और नीचे जो इक्वेशन है वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें हमारे पास वेरिएबल मौजूद है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें एक वेरिएबल आपके पास प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही माइनस में है, प्लस में है, इसलिए इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। और अगर एक का साइन चेंज हो तो सबका ही साइन चेंज करना पड़ता है, ये भी माइनस होगा, और यहाँ पे इसका प्लस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, सारे ही साइन चेंज होंगे, ध्यान रखना है। तो इसके करने का आपके पास मकसद ये होता है कि एक जो वेरिएबल है वो कैंसिल आउट हो जाए और दूसरे की वैल्यू आ जाए।
-8 माइनस, अब आपने ये देखना है कि ये वाला आपने यूज़ नहीं करना, जो न्यू आपके पास आंसर आया है, जो न्यू साइन लिया है उसको डील करना है। -8 माइनस 3 इज़ -11W, यहाँ पे आएगा -11 वैसे ही आएगा, और ये आएगा +6 आयोटा +5 आयोटा, जो कि हो जाएगा +11 आयोटा। अब आप यहाँ पे देखें W इज इक्वल टू ये -11 +11 आयोटा है, और ये है -11 जो कि जाके डिवाइड होगा। पहले कॉमन लेंगे, ऊपर से भी आप -11 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ माइनस आयोटा बचेगा, और नीचे -11। क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है इसलिए अंदर वाले आयोटे का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये -11 से कैंसिल, और W की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा। अब आप इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर इन्हिसार करता है। यहाँ पे आप कोई भी जो आपको आसान इक्वेशन लग रही है, जैसे ये इजी इक्वेशन लग रही है, इसमें पुट कर दें। Z-4, W क्या है 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो Z-4 एंड 4 प्लस माइनस माइनस +4 आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा। अब ये आ जाएगा Z इक्वल टू 3 आयोटा -4 आयोटा, एंड -4 वहाँ जाके +4 हो जाएगा। सो Z इक्वल टू 4, 3 आयोटा -4 आयोटा इज माइनस आयोटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Z एंड द वैल्यू ऑफ W इज 1 माइनस आयोटा। दीज वर द 2 रिक्वायर्ड वेरिएबल्स। तो जो फोर्थ पार्ट है बहुत ही ईजी। अब यहाँ देखें आपके पास Z के पास आप 2Z बना सकते हैं, W को 3W बना सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं क्या करने लगी हूँ कि Z को सेम करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन से हो जाएगा। ऊपर वाले की वैल्यू को हम इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2Z + 2W इज इक्वल टू 2 3 टाइम 6 आयोटा। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। अक्सर स्टूडेंट्स इस साइड को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। इज इक्वल टू 2। अब आप देखिए, कैंसिल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक साइन माइनस और दूसरा प्लस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको पहले साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब देखें दोनों के साथ कोई साइन नहीं था तो प्लस था, तो इसलिए हमें साइन चेंज करना पड़ा। जब एक का साइन चेंज करेंगे सबका ही साइन चेंज होगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। +2W -3W, ये आ जाएगा -W इज इक्वल टू 6 आयोटा -2। अब ये जो माइनस है W का, ये वहाँ जाके आप डिवाइड कर लें या वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू ये आ जाएगा -6 आयोटा +2। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 2 - 6 आयोटा। अब वैल्यू रह गई आपके पास Z की, जो कि आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपके पास है जी Z + W इक्वल टू 3 आयोटा। Z + W की वैल्यू है जी 2 - 6 आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा। इसको ओपन करेंगे, इज इक्वल टू 3 आयोटा, एंड Z इक्वल टू, इसको उस साइड पे ले लें, 3 आयोटा +6 आयोटा हो जाएगा, और 2 माइनस में चला जाएगा। ये आ जाएगा जी 9 आयोटा -2, और इसको लिख सकते हैं -2 + 9 आयोटा, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि पहले रियल पार्ट आना चाहिए देन इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए, इसलिए आपको इसको अरेंज करके लिखना पड़ेगा। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप जस्ट -2 अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो आपके पास दूसरा वेरिएबल बन जाएगा। सो इसको सोल्व करते हुए आपने ये चीज़ अगर आप देख लें कि जो आपके पास अकेला वेरिएबल होता है उसको इक्वल करना इजी होता है। तो आपने उसको पकड़ना है जो अकेला है, उसके साथ उस वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देना जो दूसरी इक्वेशन में है। तो ये आ जाएगा जी -2Z, -2 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस आयोटा से W, और इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक का साइन प्लस है और दूसरे का माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा जाएगा 3 + आयोटा एंड -2 माइनस +2 आयोटा। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया एट अ टाइम, और इसको ब्रैकेट को भी ओपन कर दिया, और ये साथ क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू 1 + 4 5। सो 3 - 2 इज 1 आयोटा +2 आयोटा इज 3 आयोटा टाइम्स W इक्वल टू 5। अब आपके पास हो जाएगा जी W सेपरेट, और ये जो 1 + 3 आयोटा है वहाँ दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि आयोटा हो गया डिवाइड, तो इसको करना पड़ेगा जी रैशनलाइज। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 3 आयोटा से। सो ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 टाइम 1 - 3 आयोटा, और नीचे लिखेंगे 1 का स्क्वायर -3 आयोटा होल स्क्वायर। इतने क्वेश्चन हमने रैशनलाइजेशन क्या कर चुके हैं कि ये अब आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। 1 - 9 आयोटा स्क्वायर। सो पुटिंग वैल्यू, और इसको पहले आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे
-1, सो 5 टाइम 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 1 प्लस 9 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 10। सो 5 टाइम 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 10 आ जाएगा। पहले आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि दोबारा कॉमन लेना पड़ना था। सो 5 2 टाइम होता है जी 10, और ये आ गया W इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। ये आ गई वैल्यू W की। अब आपने Z की फाइंड करनी है, तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप पहले ऐसा करें कि 2 को इधर ले आएंगे, -2 -1 माइनस आयोटा W इज इक्वल टू, ये माइनस Z वहाँ जाके प्लस Z हो जाएगा। इसको आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने Z को फाइंड करना है, इसलिए जो माइनस Z है इसको मैंने पहले ही प्लस Z कर लिया, ताकि उसका साइन आपको कंफ्यूज ना कर सके। यहाँ वैल्यू डालते हैं W की, जो कि है 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 2। इसको आप सेपरेटली भी डाल सकते हैं, और मैंने पहले उसको अलग कर लिया था, वो भी कर सकते हैं। अब इसको 1 माइनस आयोटा को 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जी करेंगे सोल्व। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, और ये आ गया था। और इसके बाद ये 1 माइनस 3 इज -2 -4 आयोटा। इसके बाद कैंसिलेशन करने के लिए पहले आप 2 कॉमन लेंगे, तो आएगा -1 -2 आयोटा, और नीचे 2 2 से कैंसिल होगा, तो -1 -2 आयोटा। और इसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, पहले बाहर माइनस को रखना है, ये ध्यान रखना है। -2 माइनस माइनस इज प्लस 1 + 2 आयोटा, -2 + 1 इज -1 एंड +2 आयोटा। सो Z इक्वल टू -1 + 2 आयोटा, ये इसकी वैल्यू आ गई है। और W की वैल्यू आई थी 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। इसको आप 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 भी लिख सकते हैं। So this was the end of this exercise and end of chapter 1. I hope you like the video. Kindly subscribe and share this channel. Allah Hafiz.